बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में नॉर्थ कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद साउथ कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा कवर करेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज हैं वो हमारे पास कौन से आते हैं, हर कंट्री का कैपिटल और उसकी जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो हमने बतानी है कि कौन सी करेंसी और कौन सी कैपिटल है हर कंट्री के यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर हम ये देखें कि यूरोपियन कंट्रीज की टोटल तादाद कितनी है तो वो हमारे पास आती है 48। मतलब 48 कंट्रीज हमारे पास यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। और अगर हम इनको बारी बारी देखें तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, जिस जगह पे वियना कन्वेंशन होती है। इसके बाद आता है बेल्जियम, जिसमें ब्रसल्स होता है, ब्रसल्स में भी कन्वेंशन होती है। इसके बाद सिप्रस आता है कंट्री और उसका कैपिटल है निकोशिया। देन आता है इस्टोनिया और उसका कैपिटल है टेलिन। इसके बाद आता है आयरलैंड, ये कंट्री है, इसका डबलिन कैपिटल है। इसी तरह फिनलैंड जो कंट्री है और उसका हेलसिंकी, ये इसका कैपिटल है। इसके बाद आता है फ्रांस और फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। देन जर्मनी, इसका कैपिटल बर्लिन। ग्रीस, इसका जो कैपिटल है वो है एथेंस। इसी तरह इटली, उसका कैपिटल है रोम। लैटविया, इसका कैपिटल है रीगा, इसका कैपिटल है रीगा। देन लिथुआनिया, इसका कैपिटल है वेल्नियस। इसके बाद आता है लग्जमबर्ग। अब ये इंपॉर्टेंट कैपिटल है और कंट्री है तो आता है कंट्री नेम भी लग्जमबर्ग और उसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग। इसके बाद आता है माल्टा कंट्री, इसका जो कैपिटल है वो है वेलिटा। देन आता है मॉन्टीनिग्रो कंट्री और उसका कैपिटल आता है पोर्टगोरिका। देन आता है नीदरलैंड्स कंट्री और उसका जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। देन आता है पोर्तुगाल, जिसको पोर्टुगल बोलते हैं इंग्लिश में, और उसका जो कैपिटल है वो है लिस्बन। इसके बाद आता है स्लोवेकिया और इसका जो कैपिटल है वो है ब्राटिस्लावा। देन आता है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का जो कैपिटल है वो है, ये एल साइलेंट है, जुबजाना। इसके बाद आता है स्पेन, उसका कैपिटल है मैड्रिड। अब ये हमारे पास अभी तक 20 यूरोपियन कंट्रीज हो चुके हैं। हमने सिर्फ इनकी कंट्री नेम और कैपिटल देखे हैं, तो इनकी करेंसीज क्या हैं। ये वो 20 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी का नाम है यूरो। ये जितने भी कंट्रीज हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी है यूरो और इनकी तादाद है 20। इसके बाद अगर हम कुछ और देख लें कंट्रीज तो इसके बाद आता है कंट्री एंडोरा, इसका कैपिटल भी एंडोरा, ये इजी है याद रखना। और करेंसी है फ्रैंक एंड पेसिता, ये इसकी करेंसी है। देन आता है अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल है तिराना और उसमें करेंसी होती है लीग इस्तेमाल। बेलारूस, ये कंट्री है, इसका कैपिटल है मिन्स्क और इसके अंदर जो करेंसी है वो रूबल इस्तेमाल होती है। देन आता है बोस्निया हर्जेगोविना, ये इसके अंदर कंट्री का नेम है और सराजीव ये कैपिटल है, जबकि इसमें करेंसी मार्क्स इस्तेमाल होती है। अगला आता है बुल्गारिया, बुल्गारिया का जो कैपिटल है वो है सोफिया और उसमें करेंसी क्या है, लीव। देन आता है क्रोएशिया, जिसका कैपिटल ज़ैग्रेब और उसकी करेंसी कोना। फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक आता है, चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो प्रेग और उसके करेंसी जो है वो सिस्का भी बोलते हैं और कोरोना भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है डेनमार्क, इसका कैपिटल है कोपनहेगन और इसमें करेंसी डी क्रोन इस्तेमाल होती है, ये डी फॉर डेनमार्क है। इसके बाद जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर का कैपिटल जिब्राल्टर ही है और उसकी करेंसी भी जिब्राल्टर है पाउंड में। इसके बाद आता है आइसलैंड, जिसकी कैपिटल का नाम है रेकजेविक और उसकी जो करेंसी है वो आइसलैंडिक क्रोना है, आइसलैंड से आइसलैंडिक। इसके बाद आता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है वो है गॉथब और उसके बाद उसकी करेंसी है डेनिश क्रोन। देन आता है हंगरी कंट्री, हंगरी का जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट और उसकी जो हमारे पास इस्तेमाल होती है करेंसी वो हंगरी के नाम पर हंगरिया फॉरेंट। इसके बाद आता है कोसोवो, कोसोवो कंट्री का कैपिटल है प्रिस्टिना और इसके अंदर जो कोसोवार ये इसकी करेंसी है। देन आता है लीचटेनस्टाइन, जिसका कैपिटल है वेनिस और इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रांक, ये इसकी करेंसी है। देन आता है नॉर्थ मैसिडोनिया, जिसका कैपिटल है स्कोपजी
और उसका जो करेंसी है वो दिनार इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है मोल्डोविया, जिसका कैपिटल है चिज़िनौ और उसमें करेंसी ल्यू इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर हम आगे मूव ऑन करें, ये आता है मोनाको और मोनाको का कैपिटल भी मोनाको वाइल और करेंसी का नाम है फ्रेंच फ्रैंक। इसी तरह अगर हम आगे जाए, नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे के अंदर आता है ऑस्लो। ये ऑस्लो एग्रीमेंट भी है, वो यहां पर हुआ था ऑस्लो, और इसकी जो करेंसी का नेम है वो है क्रोनर। देन आता है पोलैंड। पोलैंड का जो हमारे पास कैपिटल है वो है वार्सा और उसकी करेंसी का नाम है ज़्लोटी। देन आता है रोमानिया। रोमानिया का जो कैपिटल है वो है बुचारेस्ट और उसमें जो करेंसी है वो है ल्यू। और ल्यू हमने पहले भी देखा कि हमारे पास मोल्डोविया की भी इस्तेमाल हुई थी ल्यू। ये दो कंट्रीज की ल्यू है। इसके बाद आता है रशिया, इंपॉर्टेंट कंट्री है। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और मॉस्को के लिए जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है रूबल। इससे पहले रूबल हमने कहां पढ़ी थी? बेलारूस में भी पढ़ी थी। बेलारूस क्योंकि उसका पार्ट रहा है तो इस वजह से वहां पर भी करेंसी रूबल ही इस्तेमाल होती है। सैन मैरिनो कंट्री नेम, कैपिटल नेम भी सैन मैरिनो और उसका जो हमारे पास करेंसी इस्तेमाल होती है वो है इटालियन लीरा। लीरा है लेकिन इटालियन। इसके बाद आता है सर्बिया कंट्री, जिसका कैपिटल है बेलग्रेड और उसके अंदर जो करेंसी है वो सर्बियन इस्तेमाल होती है। देन 44 नंबर पर आता है स्वीडन। स्वीडन भी यूरोपियन कंट्री है। इसके अंदर जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम और उसकी करेंसी है क्रोना। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास 45 नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल है बर्लिन या बर्न या बर्नी, एक ही बात है, जिसका कैपिटल है बर्नी और करेंसी है स्विस फ्रैंक। इसी तरह 46 नंबर पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और इसका लंदन कैपिटल है और इसमें करेंसी पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल होती है। इसी तरह यूक्रेन भी हमारे पास यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल कीव और इसकी करेंसी का नाम है हरिवना। देन आता है वेटिकन सिटी और कैपिटल नेम भी सेम वेटिकन सिटी और करेंसी इसमें लीरा इस्तेमाल होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि लीरा सैन मैरिनो में इस्तेमाल होता था लेकिन वो इटालियन था और ये सिंपल लीरा है। तो ये हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज की डिटेल थी। उसके अंदर उनकी हर कंट्री के अगेंस्ट उसकी कैपिटल, उसके साथ उसकी करेंसी, ये सारी हमने इस लेक्चर में देखी। यहां तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय यूट्यूब चैनल।